प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में जो कुछ भी पहले हुआ, आप वो सब बात को याद ना करें, क्योंकि जब आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है, जो आपने कभी सोचा नहीं है, जो आपने कभी समझा नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। इसलिए आप बीती हुई बातों को, बीती हुई घटनाओं को आप याद ना करें। जो आपके जीवन में बुरा हुआ, उस सब बातें को आप भूल जाइए, क्योंकि एक वचन में पढ़ूंगे यहाँ पर अ, यशायाह की किताब 43 अध्याय 18 और 19 पद में पढ़ूंगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। 18 पद में मैं पढ़ रही हूँ। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों में मन लगाओ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ में घटनाएं घटी हैं, वो सब बातों को आप याद न करें। जो कुछ भी आपके साथ में बुरा हुआ, वो सब आप भूल जाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे आज कहते हैं 19 पद में कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होगी। क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? परमेश्वर आपके लिए नए मार्ग तैयार करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि जंगल में आप जानते हैं कोई रास्ता नहीं नजर आता है। वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मैं मार्ग को बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं मिलने वाला है। वहाँ परमेश्वर कहते हैं मैं नदिया का धारा बहा दूंगा। परमेश्वर आपसे इतने प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, आप प्रभु के पीछे चलते हैं। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहे हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं है, जो आपने कभी समझा नहीं है। परमेश्वर ऐसे काम आपके जीवन में करने वाले हैं कि आपके जीवन में आप कभी नहीं सोच सकते। आपकी सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे। ऐसे काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। परमेश्वर आपको नए जॉब से ब्लेस कर सकते हैं, नए बिजनेस से ब्लेस करते हैं, घर की आशीष दे के भी ब्लेस करते हैं। प्रभु जो आपने कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं समझा है, वो आपके जीवन में करने पर है। परमेश्वर आपके जीवन में नए मार्ग बनाने जा रहे हैं, नए रास्ते को खोलने जा रहे हैं। जो आपके लिए असंभव था, वो परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। जो आप कभी ना सोचे हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप पुरानी बातें को भूल जाएंगे, पुरानी घटनाओं को भूल जाएंगे, पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे या स्मरण नहीं करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में नया करने पर है। नए रास्ते को खोलेंगे, नए मार्ग को बनाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर जंगल में मार्ग बना सकते हैं और जहाँ पर एक बूंद पानी का नहीं है, वहाँ पर नदियाँ का धारा बहा सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव काम करने वाले हैं। जो आपके जीवन में असंभव लग रहा है, वो काम परमेश्वर के लिए संभव है। जो आपने कभी नहीं सोचा है कि मेरे जीवन में कभी हो सकता है, वैसे काम परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। आपके सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे। इसे परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े काम करने पर है। तो मैं आशा करती हूँ
कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर बहुत ही जल्द आपके जीवन में बहुत ही बड़े काम करने जा रहे हैं, नए मार्ग को बनाने जा रहे हैं, नए रास्ते को खोलने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। बहुत ही जल्द परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। और जो आप सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में वो काम हुए, परमेश्वर जरूर करेंगे आपके जीवन में। धन्यवाद प्रभु। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्ति महान परमेश्वर मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु अपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाएं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हो मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु। आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु सुंदर सा पल दिया है मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर से सुबह दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये नया दिन प्रभु आपके नाम से शुरू करते प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपके सपोर्ट को मांगते, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते प्रभु। हम सबके संग संग में प्रभु रहिएगा, जो सहायक के रूप में प्रभु पवित्र आत्मा हमें दिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देते प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो देश विदेश से प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, प्रभु उनके जीवनों के प्रभु हर रुकावटें हर बाधा दूर होने पाए प्रभु। उनको आशीष दे, उनको आगे बढ़ाए, उनको सफल करें मेरे प्यारे प्रभु। उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन में प्रभु आपके मदद सहायता को मांगते हैं। हर पाप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके वादे के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से सुंदर से शुभ प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो कुछ आपके जीवन में पहले हुआ, परमेश्वर कहते हैं पुरानी बातों को भूल जाओ, उसको स्मरण मत करो। जो भी तुम्हारे साथ में बुरी घटनाएं हुई है, बुरी बातें हुई हैं, उस सब बातें को भूल जाओ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है। जो आपने कभी नहीं सोचा है, जो आपने कभी नहीं समझा है, परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होगी। क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जहाँ पर कोई रास्ता नहीं नजर आता, वहाँ पर आपके लिए मार्ग निकालेंगे। और जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है, वहाँ पर नदियाँ का धारा बहा देंगे परमेश्वर। जो आपने कभी नहीं सोचा, जो आपने कभी नहीं समझा, परमेश्वर वैसे काम आपके जीवन में करने पर है। आपकी सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे। परमेश्वर आपके लिए ऐसे मार्ग बनाने जा रहे हैं, ऐसे रास्ते खोलने जा रहे हैं, ऐसे जॉब देने जा रहे हैं, ऐसे बिजनेस, ऐसे परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो आपने सोचा है कभी पूरा नहीं हुआ, वो परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने पर है। इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाइए और परमेश्वर आपके जीवन में नया करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, दुख में, परेशानियों में, इसी समय माँ कह देती हूँ। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया।
इसी समय मांग के देती हूँ। जिनके भी शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी, इसी समय मांग के देती हूँ। टाइफाइड बुखार की बीमारी का ब्लड डाउन हो रहा है, ब्लड डाउन होने की बीमारी, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, इसी समय मांग के देती है। यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन, एड़ियों में दर्द, अकड़न की बीमारी, यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से जिनको शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी है, लिवर का प्रॉब्लम है, हाथों की सूजन है, पथरी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, सटका की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, अल्सर की बीमारी, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी, इसी समय माँ कह देती हूँ सारी बीमारियों को, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, दौड़े की बीमारी, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, सारी बीमारियों को माँ कह देती हूँ। दुर्बलता, कमजोरी में तुझे आप कह देती हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। इसी समय माँ कह देती हूँ जिनके भी शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां हैं, इसी समय कह देती यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगाई, छुटकारा दे दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में पूरा कर दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ, मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। का आदर, का आदर मेरे जीवन में प्रभु, आपका आदर, आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपने देने वाले बना दिया प्रभु, किसी से उधार लेना ना पड़े प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, ये मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु। वो अपने युक्त को प्रभु उनके जीवन में स्थिर करे प्रभु, सफल करे मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, उनकी योजनाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु, उनकी कल्पनाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद। उनके मन की इच्छाओं को आपने पूरा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, को संतान की आशीष मेरे प्यारे प्रभु, संतान की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाकुर से प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करे, आप बच्चे का आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंता से छुटकारा दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करती प्रभु, अपने महिमा वेतन से प्रभु उनके लिए सारे प्रबंध करें, सारे उपाय करें, उनके कम्युनिटी को पूरा करें प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने कर दिया प्रभु। प्रभु आपके लोगों के घर में प्रभु सुख शांति समृद्धि आए प्रभु, आशीष आए प्रभु। प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी आए प्रभु, बने रहे प्रभु, सुख शांति बने रहे प्रभु जी। हर एक काम में प्रभु की आशीष आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। अपने लोगों को प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा
घर से ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु। प्रभु अच्छा लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि अच्छा से तैयारी करके जाए प्रभु से अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।